हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएससी, एमएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज ग्रुप थ्योरी में स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में हमारा आता है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है, डेफिनेशन से देखने पहले, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। और क्वासी ग्रुप भी कहते हैं ग्रुपॉइड को, इफ इट सेटिस्फाई ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। तो जी कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, लाइक मल्टीप्लाई प्लस एक्सेट्रा। तो जी स्टार दोनों को मिला के हमारा एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो उसमें हमारा कम्यूटेटिव लॉ अगर फॉलो होता है तो वो एक ग्रुपॉइड है, और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता तो वो ग्रुपॉइड नहीं है। तो रिमार्क के लिए देखते हैं ग्रुपॉइड विद आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड लूप। तो ऐसा ग्रुपॉइड जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम लूप कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। सेमी ग्रुप, अ ग्रुप G be a non-empty set and star be a binary operation defined on it। अगर कोई हमारा G नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन, देन द स्ट्रक्चर, दो इन दोनों से मिला के स्ट्रक्चर बनता है G स्टार, इज सेट टू बी अ सेमी ग्रुप इफ़, ये सेमी ग्रुप होगा कब, जब A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल्स टू A ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C के होगा, फॉर ऑल A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू G। तो तीनों एलिमेंट किसके होंगे, नॉन एम्प्टी सेट G के होंगे, और ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, तो ये क्या है, सेमी ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मोनोइड। अब मोनोइड क्या होता है, देखो हमने ऊपर पढ़ा ग्रुपॉइड जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, फिर हमने पढ़ा सेमी ग्रुप जो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। बट मोनोइड में क्या होता है, मोनोइड में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, इसमें होता है एसोसिएटिव लॉ फॉलो और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेशन से देखते हैं, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट, देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी अ मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइड। एक जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, देन एक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार होगा हमारा, जिसके अंदर सेटिस्फाइड होगा दो प्रॉपर्टीज़। पहला एसोसिएटिव लॉ, वही सेमी ग्रुप वाली कंडीशन है, स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में स्टार बी स्टार सी, और तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, ग्रुप के होने चाहिए। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी पहले भी। आइडेंटिटी क्या होती है, जब हम किसी भी एलिमेंट के ग्रुप में, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट में आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगा देते हैं तो हमारा वही एलिमेंट वापस आ जाए, तो जो हमने लगाया उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी। ओके, तो फ्रेंड्स हमने मोनोइड पढ़ लिया था, नाउ हम कुछ रिमार्क्स देखते हैं मोनोइड के। ओके, तो सेमी ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो एसोसिएटिविटी दिखाता हो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो वो हमारा मोनोइड बन जाता है। ठीक है, तो पहला क्या, सेमी ग्रुप हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड मोनोइड। सेकंड, इफ मोनोइड इज कम्यूटेटिव देन कॉल्ड कम्यूटेटिव मोनोइड। अगर मोनोइड हमारा कम्यूटेटिव हो जाए तो कम्यूटेटिव मोनोइड बन जाता है। ठीक है, मतलब ग्रुपॉइड भी होगा वो, और सेमी ग्रुप भी होगा, मोनोइड भी होगा, और मोनोइड कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो उसके बाद आता है एवरी मोनोइड हैज अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हर मोनोइड का एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके, नाउ द मेन टॉपिक जो आता है हमारा ग्रुप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी, इन तीनों से ही मिला के ग्रुप बनता है हमारा। तो ग्रुप क्या होता है देखते हैं। Let G be a non-empty set and star be a binary operation defined on it, then the structure G star is set to be a group if it follows the following property। हमारा G कोई नॉन एम्प्टी सेट, वही पहले की तरह स्टार बाइनरी ऑपरेशन, अब दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर चार प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। तो चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारा दो एलिमेंट हैं एक ग्रुप के, मान लो A एंड B है, दोनों में हमने ऑपरेशन लगाया तो वो जो ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट आया वो भी ग्रुप में आया तो वो क्लोजर हो जाएगी। ओके, उसके बाद एसोसिएटिविटी हमने पहले भी दो बार पढ़ी डेफिनेशन में कि A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B ब्रैकेट के अंदर और स्टार C के हो तो ये एसोसिएटिव होगा, जिसमें A B C तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स हों। ओके, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं अब। लेट एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G। अगर कोई हमारा एक एलिमेंट है वो G से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, मतलब दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं हम, देन जो दूसरा एलिमेंट है वो अगेन आ जाता है। ठीक है, मान लो A एक एलिमेंट, E दूसरा एलिमेंट, दोनों में ऑपरेशन लगाया हमने, A आ गया वापस से, तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे वाला E या आइडेंटिटी होगा। सेम ऐसे ही कम्यूटेटिव कंडीशन में। ठीक है, इसमें A भी हमारा ग्रुप का होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इसमें क्या होता है फॉर ईच एलिमेंट A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू G सच दैट। तो जब हमारा कोई एक एलिमेंट G से बिलोंग कर रहा है तो साथ में एक और एलिमेंट वो भी G से बिलोंग कर रहा हो और दोनों में ऑपरेशन लगाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो सेम ऐसे कम्यूटेटिव में होगा। ठीक है, दोनों में ऑपरेशन लगाए आइडेंटिटी आ गया तो
हमारी 4 कंडीशंस फॉलो होती हैं जहाँ पे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ग्रुप कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।